राम राम हरियाणा। मैं दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं VOF हरियाणा। एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हो गई हूं एक नई खबर लेकर। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा का लगता है कंट्रोवर्सी से कुछ गहरा नाता होता जा रहा है। अभी तक एक कंट्रोवर्सी से फ्री ही नहीं हुए थे कि अब एक और कंट्रोवर्सी उनके सामने आ गई है। एक बार फिर से फंस चुके हैं मासूम शर्मा। चलिए पूरा का पूरा प्रकरण समझाती हूँ और कुछ इस तरह से समझाती हूँ कि आपको समझ में आए कि आखिर मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हरियाणा में एक चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो ये है कि अगर यहाँ पर कोई चीज बैन हो जाए तो समझ लीजिए कि वो सबसे ज्यादा चलने वाली है या बजने वाली है। सीधा सा फॉर्मूला है, सरकार बोले बैन तो पब्लिक बोले बस यही सुनना है। अब जरा सिरसा का ये पूरा मामला समझिए कि आखिर किस वजह से मासूम शर्मा एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में आ गए हैं। एक हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा सिरसा के जननायक चौधरी देवी लाल विद्यापीठ यानी कि JCD यूनिवर्सिटी में अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो एक और मुसीबत में फंस जाते हैं। तकरीबन शाम के 6 बजे प्रोग्राम शुरू होता है और पहले दूसरे कलाकार आकर माहौल बनाते हैं और फिर रात तकरीबन 10 बजे एंट्री होती है हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा की। और मासूम शर्मा जैसे ही स्टेज पर आते हैं, पब्लिक पहले से ही गर्म थी और उनका इंतजार कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हीं के इंतजार में इतने लंबे समय तक पब्लिक वहां पर बैठी हुई है। जैसे ही मासूम ने अपना गाना शुरू किया तो लोगों ने भी आनंद उठाना शुरू कर दिया। अब लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रात गहरी होती गई वैसे वैसे लोगों के आनंद की सीमा भी बढ़ती गई। अब जैसे ही मासूम शर्मा ने बैन गानों को शुरू किया, पूरी तरीके से वहां का माहौल ही बदल गया। मासूम शर्मा ने खटोला और चंबल के डाकू गाने गाए और अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर दी। बस फिर क्या था, भीड़ ने भी अपनी परफॉर्मेंस दे दी। धीरे धीरे लोग स्टेज की तरफ बढ़ने लगे और देखते ही देखते स्टेज पूरी तरीके से भीड़ में बदल गया। वहां पर जितने भी लोग थे उन्होंने तो कुछ इस प्रकार से हदें पार कर दी कि पंडाल में लगे हुए जो पोल थे उन पर भी चढ़ गए, ऊपर लटक कर गाने का मजा लेने लगे। एक तरफ सिंगर गाना गा रहा है तो दूसरी तरफ लोग पोल पर झूल रहे थे और तीसरी तरफ पुलिस और बाउंसर हालात संभालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सच्चाई ये है कि भीड़ किसी के भी कंट्रोल में नहीं थी। इतना ही नहीं, माहौल बिगड़ता देख कई VIP लोग, JCD मैनेजमेंट के सदस्य भी अपनी सीटें छोड़कर वहां से निकल गए। महिलाएं भी बीच शो में ही छोड़कर चली गई क्योंकि स्थिति अब एंटरटेनमेंट की हाथ से निकलकर रिस्क में बदल गई थी। अब बीच में सिंगर साहब का भी इस बारे में बयान आता है। उन्होंने कहा कि खटोले का मतलब हरियाणा वाला जानते हैं, लेकिन पंजाबी अभी इस बात को नहीं समझते हैं। यानी कि पंजाबी जो बेल्ट है वो खटोले का मतलब नहीं समझ रही है। मतलब कोई समझो या ना समझो, पर बीट तेज हो तो भीड़ अपने आप मतलब समझ जाती है। अब एक छोटा सा फ्लैशबैक मैं आपको लेकर चलती हूँ, वहां बताती हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना कि मासूम शर्मा का कंट्रोवर्सी से शायद अब नाता गहरा होता जा रहा है, क्योंकि ये सब पहली बार नहीं हुआ है कि मासूम शर्मा विवादों में फंसे हों। कुछ समय पहले भी जींद के एक कार्यक्रम के दौरान मासूम शर्मा का एक पूर्व सरपंच से स्टेज पर ही विवाद हो गया। उन्होंने माइक पर कह दिया कि मेरे प्रोग्राम में कोई सरपंच, MLA या मंत्री हो, मैं किसी को कुछ नहीं मानता। बस फिर क्या था, इस बयान के बाद सरपंचों में नाराजगी फैल गई, पंचायत तक बात बैठ गई, अल्टीमेटम दे दिया और आखिर में मामला माफी मांग कर शांत करना पड़ा। यानी कि स्टेज पर गाने से ज्यादा बयान ही ज्यादा वायरल हो जाते हैं। अब वापस आते हैं सिरसा वाले शो पर। मैनेजमेंट का कहना है कि हमने 40 पुलिस वाले, 40 बाउंसर और 60 स्टाफ लगाया। इतनी फोर्स तो छोटे मोटे चुनाव में भी नहीं लगती, फिर भी ये भीड़ इनसे नहीं संभाली गई। फिर क्या था, फिर वही क्लासिक लाइन, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आ जाएंगे, इतनी भीड़ हो जाएगी और शो में इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे। मतलब हरियाणा में मासूम शर्मा का शो और भीड़ की उम्मीद न थी। ये तो वैसा ही है जैसे कोई कह दे कि शादी में बारात आ गई पर हमें पता ही न था। अब सवाल ये है कि क्या हर बार ऐसा क्यों होता है? पहले भीड़ बुलाओ, फिर कंट्रोल खो दो और फिर बयान दे दो। अब सबसे बड़ी बात, जब तक बैन शब्द रहेगा
तब तक पब्लिक का रिएक्शन भी यही रहेगा। बस यही तो सुनना है। मैंने कहा था ना, फॉर्मूला सीधा सुनना है। सरकार बोले बैन तो पब्लिक बोले अब यही सुनना है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में कोई सबक लिया जाता है या फिर अगली बार फिर वही होगा, बैन गाने, बेकाबू भीड़ और फिर वही पुराना बयान। क्योंकि हरियाणा में शो सिर्फ शो नहीं होते, यहाँ पर थोड़ा इवेंट, थोड़ा म्यूजिक, थोड़ा ड्रामा और थोड़ा अनकंट्रोल एक्शन भी फिक्स होता है।